dear students, how are you? I hope that you will be fine. First of all, I want to tell you that today we will be discussion about the chapter number 2, Chinese New Year. In this chapter, we will be learn how the Chinese people celebrate the New Year's and custom. And at the very same time, we will be learn in this chapter that how the Chinese people decorate their house on this special occasion. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइनीज न्यू ईयर जो कि 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है वो है। आज हम इसकी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू that I will be write the meaning of the difficult word on whiteboard। जो पैराग्राफ नंबर 1 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा। मीनिंग लिखने के बाद हम जो हमारी ट्रांसलेशन है उसकी तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स व्हाइट बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। सो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट, इसका मतलब होता है मनाना। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ का जो सेकंड डिफिकल्ट वर्ड है वो है लूनर, कुमरी। उसके बाद जो थर्ड डिफिकल्ट वर्ड है वो है गैदरिंग, इज्तिमा या लोगों के हजूम को कहा जाता है। उसके बाद सिंबॉलिक, सिंबॉलिक अलामती। उसके बाद फेस्टिव, फेस्टिव। पुरमसरत या खूबसूरत। फोकस, नेक्स्ट हमारा वर्ड है FOCUS, फोकस, तवज्जो। उसके बाद डिटरमाइन, डिटरमाइन इसका मतलब होता है तयन करना। उसके बाद है साइकिल, साइकिल ये कहा जाता है चक्कर को। उसके बाद टिपिकली, टिपिकली मखसूस। और इसका जो लास्ट वर्ड है इस पैराग्राफ का वो है लास्ट ऑफ। जारी रहना। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पैराग्राफ नंबर 1 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने के बाद हम जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे, कि चीन के नए साल के मौका पर छुट्टी होती है। दैट सेलिब्रेट्स, जिसको मनाया जाता है द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के आगाज के तौर पे अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर, चीनी कुमरी कैलेंडर के मुताबिक।
Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. ये चीन के नए साल के मौके पर छुट्टी होती है जिसको चीन के नए साल के आगाज के तौर पे कुमरी कैलेंडर के मुताबिक इस छुट्टी को मनाया जाता है. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese family. के चीनी खानदान के लिए ये जो छुट्टी है, चीन के नए साल की जो छुट्टी है, बाकी तमाम तातीलात में से एक अहम तातील समझी जाती है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग. इस छुट्टी को बड़े बड़े खानदानी इज्तिमात के साथ मनाया जाता है. गिफ्ट गिविंग, तोहफे तोहफ़ देते हुए मनाया जाता है. द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, अलामती ग़िज़ाएँ खाते हुए इस छुट्टी को मनाया जाता है. एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और पुरमसरत सजावट का मुजाहरा करते हुए मनाया जाता है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन. के इस छुट्टी को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तोहफे तोहफ़ देते हुए, अलामती ग़िज़ाएँ खाते हुए और पुरमसरत सजावट का या खूबसूरती का मुजाहरा करते हुए इस छुट्टी को मनाया जाता है. ऑल फोकस ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर. तमाम जो तवज्जो होती है वो आने वाले साल की खुशकिस्मती पर मुबनी होती है. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार का जश्न मनाने की तरफ तवज्जो होती है. कि तमाम तवज्जो आने वाले साल की खुशकिस्मती पर और मौसम बहार का जश्न मनाने पर मुबनी होती है. इन चाइना द लूनर कैलेंडर, चाइना में जो कुमरी कैलेंडर है स्टिल यूज, अभी तक इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए. लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चीन का नया साल. कि चाइना में जो कुमरी कैलेंडर है वो अभी भी रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि चीन का नया साल. सिंस द लूनर कैलेंडर, चूँकि कुमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून. कि जो कुमरी कैलेंडर है चूँकि इसकी बुनियाद चाँद की इश्काल पर मुबनी होती है. विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, कि जिसका सूरज की निस्बत चक्कर कम होता है. कि जो कुमरी कैलेंडर है उसकी बुनियाद चाँद की इश्काल पर मुबनी होती है क्योंकि इसका जो चक्कर है वो सूरज से कम होता है. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर. कि जो चीनी साल नौ है वो हर साल एक ही दिन नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. लेकिन ये आमतौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में आता है. सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ. तकरीबात जो हैं चीन के नए साल की जो तकरीबात हैं वो असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं. Here are some traditional associated with Chinese New Year. कि यहाँ पर चीनी साल नौ से मुतल्लिक़ कुछ जो रवायात हैं वो दर्ज झैल हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1. इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया. अब जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसी तरह उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूँगा और उसके बाद जो इसके ट्रांसलेशन है चैप्टर नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 2 की जो ट्रांसलेशन है उसकी तरफ हम आएंगे. तो चलते हैं. इसमें जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसका फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है प्रायर. प्रायर पहले, थोरली,
थोरली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। बैड लक बैड लक बदकिस्मती को कहा जाता है। उसके बाद प्रीवियस, प्रीवियस गुज़िश्ता, पास्ट। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। इत्फाकन, हादसाती तौर पे, या जिसे हम इंग्लिश में कैजुअली भी कह सकते हैं। उसके बाद इनकरेज, इनकरेज हौसला अफजाई करना। और इसका जो लास्ट वर्ड है पैराग्राफ नंबर 2 का, वो है वार्डिंग ऑफ, वार्डिंग ऑफ, बचना। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 है, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए। तो ये यहाँ से पैराग्राफ नंबर 2 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने के बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, चीन के नए साल से एक दिन पहले, इट इज़ कश्मीरी, ये एक रिवाज है फॉर द फैमिलीज, खानदानों के लिए, कि चीन के नए साल से पहले चीनी खानदानों में ये एक रिवाज है टू थोरली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करने का। कि चीन के नए साल से एक दिन पहले चाइना के खानदानों में घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करने का एक रिवाज है। डूइंग दिस इज सेड टू क्लीन आउट एनी बैड लक फॉर द प्रीवियस ईयर। ऐसा जो करते हैं वो ये सोच समझ कर करते हैं कि जो गुजरे साल की जो बदकिस्मती है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल की खुशकिस्मती को खुश आमदीद कहने के लिए घरों को वो तैयार करते हैं। आर क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, तमाम जो सफाइयाँ हैं ख़त्म हो जानी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे, चीन के नए साल के दिन के तमाम जो सफाइयाँ हैं वो चीन के नए साल वाले दिन ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि नए साल की खुशकिस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई भी मौका ना रहे। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, कहते हैं कि जो चीन के नए साल के मौके पर जो काले कपड़े हैं वो पहनने की इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इस रंग का जो ताल्लुक है वो मौत से है। हाउएवर वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, ताहम सुर्ख कपड़े या लाल कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज अ कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि इस रंग का जो ताल्लुक है वो बद रूहों से बचने से। कहते हैं कि चीन के नए साल के मौके पर जो काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से है। ताहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इस रंग का जो ताल्लुक है वो बदरूहों से बचने से। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर जो 2 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ नंबर 3 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ। यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है कस्टम।
कस्टम, रिवाज या रवायत को भी कहा जाता है। उसके बाद पोस्टर, पोस्टर कहा जाता है इश्तिहार को। उसके बाद कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है आम। और आखिरी वर्ड है पैराग्राफ नंबर 3 का, सिंबलाइज, अलामत। स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसके भी डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए, यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रांसलेशन की तरफ। डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरी जो मशहूर रवायत है, इज टू हैंग अप साइन एंड पोस्टर ऑन डोर एंड विंडोज। वो दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर तख्तियाँ और जो इश्तिहार है वो लटकाते हैं विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिस पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा होता है। कहते हैं कि एक दूसरी जो रवायत है वो ये कि वो अपने घरों पर, घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तिहार और तख्तियाँ लटकाते हैं जिस पर जो चीनी लफ्ज़ है फू वो लिखा होता है, विच मीन लव एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मत और खुशहाली के। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस। कहते हैं कि घरों के लिए फूलों की जो खरीदारी है वो भी एक आम रिवाज है, सिंस दिस सिंबलाइजेस द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये आने वाले मौसम बहार और एक नए साल के आगाज़ की लामत समझे जाते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3 ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ से पैराग्राफ नंबर 4 शुरू हो रहे हैं। उसमें फर्स्ट वर्ड आएगा पैराग्राफ नंबर 4 में, वो है पार्टेक। इसका मतलब होता है हिस्सा लेना, पार्टिसिपेंट या कंट्रीब्यूट भी जिसे हम कह सकते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मखसूस या ख़ास, पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इसका मतलब होता है खुशहाली। और इसका पैराग्राफ नंबर 4 का जो आखिरी वर्ड है वो है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, बड़ी उम्र या लंबी उम्र भी हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर जो 4 है वो भी मैंने इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आपके सामने लिख दिए हैं। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, कहते हैं कि चीन के नए साल की शाम, इट इज़ कस्टमरी, ये एक रिवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने का। कहते हैं कि चीन के नए साल की शाम रिश्तेदारों से मिलने का एक आम रिवाज है। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व्ड। कहते हैं कि वहाँ पर एक बड़े खाने में शिरकत की जाती है और वहाँ पर मखसूस किस्म की जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाने के लिए पेश की जाती हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस। कहते हैं कि चीनी ख़ानदान के लिए ये एक आम रिवाज है कि वो 8 से 9 खाने तैयार करते हैं फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, चीन के नए साल की शाम। कहते हैं कि चाइना में जो चीनियों का नया साल है उसकी शाम 8 से 9 जो खाने हैं वो तैयार किए जाते हैं। बिकॉज इन चाइनाज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चाइना में जो लफ्ज़ 8 है, 8 है, उसका मतलब खुशहाली है। एंड द वर्ड 9 मीन
लॉन्ग लास्टिंग, और जो लफ्ज़ 9 है उसका मतलब है ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहना या लंबी उम्र तक ज़िंदा रहना। जी स्टूडेंट्स, इस तरह ये जो पैराग्राफ नंबर 4 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पैराग्राफ नंबर 5 और 6 इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट वर्ड है पैराग्राफ नंबर 5 का, वो है अडल्ट, बालिग। उसके बाद है प्रेजेंट, पेश करना, रिसेप्शन, लेने वाला। जी, और इसके आगे ये पैराग्राफ नंबर 6 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पार्टिकुलर, खास, और ट्रेट, खसूसियात। जी स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 और 6 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो चले हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। पैराग्राफ नंबर 5 है गिविंग गुड लक गिफ्ट। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप फिल्ड विद मनी। कहते हैं कि बालगों में ये एक आम रिवाज है कि वो पैसों से भरे हुए लिफाफे बच्चों को देते हैं इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, जो कि आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की लामत समझा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर टू प्रेजेंट रेड पैकेट टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। कहते हैं कि इस तरह ये भी एक आम बात है कि ख़ानदान के जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के जो गैर शादीशुदा अरकान हैं उनको भी सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन। जो लिफाफे हैं उस वक्त तक नहीं खोले जा सकते until the reception has left the home of the giver, जब तक के लेने वाला देने वाले के घर को छोड़कर ना चला जाए। कहते हैं कि लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोल सकते जब तक के लेने वाला देने वाले का घर ना छोड़कर चला जाए। पैराग्राफ नंबर 6 है ऑनिंग द एनिमल, मतलब जानवरों का एहतराम। Every year is associated with one of the 12 animal of the Chinese zodiac। कहते हैं कि हर साल चाइना के बुरूज के 12 जानवरों में से एक जानवर के नाम से मुंसलिक है कि जो चीन का साल है वो चीनी बुरूज के 12 जानवरों में से एक जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है। These animals are often represented in decoration। ये जो जानवर हैं सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो चीन का नया साल है वो चीनी बुरूज के 12 जानवरों में से एक जानवर के नाम से मंसूब होता है। और ये जो जानवर है आमतौर पर नुमाइश में या सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं। Some people believe that, कुछ लोग इस बात का यकीन करते हैं कि those born during the year of a particular animal, कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं may have the character trait of that animal, उस
उस शख्स में उस जानवर जैसी खसूसियात हो सकती हैं कि कुछ लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि वो लोग जो कि एक मखसूस साल में पैदा होते हैं उसमें उस मखसूस जानवर जैसी खसूसियात हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह ये जो चैप्टर नंबर 2 था चाइनीज़ न्यू ईयर, ये आज हमने इसकी जो ट्रांसलेशन थी वो कंप्लीट की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी जो नई नई वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।